गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विद्युतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां तां विद्महे मुनिर्धवलतिसाय मुखकिक्षणयुक्तां दुबलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनितकां गायत्री वरदां भयां पुष्पसां गदां शङ्खं चक्रं धारविन्दयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संस्कारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारुमालाकृतालकाय कपालमाला कुलशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम कथा सत्संग पटल में विराजमान भगवत स्वरूप मानस प्रेमी सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणी मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहनों, आप सबों के पावन चरण कमलों में मेरा सादर शीश नमन। श्री जे.एस. पटेल सर के प्रति मंगल कामना करते हुए आइए एक छोटा सा प्रसंग विभीषण शरणागति का यह पावन सा प्रसंग, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बसतोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनिकोर। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रस्तुत प्रसंग सुंदरकांड दोहा क्रमांक 41 से अवतरित है, जहाँ पर विभीषण जी की शरणागति की भूमिका गोस्वामी जी महाराज रखते हैं। हम सभी जानते हैं कि विभीषण जी एक जीव साधक है, जीव भवदंग सेवक वसत मध्य मुष्टाटवी ग्रसित चिंता।
प्रवृत्ति की नगर में, मोह की नगरी में विभीषण जी एक साधक की तरह, जीव साधक की तरह निवास करते थे। यदि हम विभीषण जी के पूर्व जन्म को थोड़ा सा सिंहावलोकन करें तो हम पाते हैं कि वे धर्म ऋषि नाम के मंत्री कहलाते थे, प्रताप भानु। उनको तो श्राप नहीं था, उनको तो राक्षस कुल में जन्म नहीं लेना था, पर वे राक्षस कुल में आए कैसे? बस यही बात है, आसक्ति। आसक्ति के कारण उनसे बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे राजा से, और निपहितकारक सचिव सयाना, ऐसा उनके लिए शब्द आया है। वे राजा प्रताप भानु का हितैषी, बड़े हितैषी वे थे, और इसलिए राजा प्रताप भानु को जब श्राप मिला राक्षस हो जाने का, तो ये भी उन्हीं के साथ उसी परिवार में अपने आप को जोड़ लिए। अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि भगवान तक जाने के जो अनेक जो मार्ग बताए गए हैं, जैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और इस शरणागति का मार्ग, ये विभीषण जी के लिए उपयुक्त है या नहीं? वैसे ज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक जीव का ये हक बनता है, अधिकार बनता है। जीव जो है ईश्वर का अंश है, अंश जो है अंश से मिल जाए। ज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्रत्येक जीव का अधिकार है वो भगवान से मिल जाए, क्योंकि वो अंश है भगवान का, ईश्वर का अंश है। और गोस्वामी जी महाराज इस बात को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं, सरिता जल जरनी जाई, कोई अचल जीव जीव हर पाई। जीव जो है अनंत काल से विभिन्न योनियों में भटक रहा है। तीर्थ सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव घेरा, आकर 4,84,000 जीव भ्रमति हर, जीव अविनाशी। ये जो अविनाशी जीव है वो भटक रहा है। उसका भटकाव कब पूर्ण होगा, कब माने उसका जो भटकाव है समाप्त होगा? तब गोस्वामी जी महाराज ये उदाहरण देते हैं, सचता जल जल निधि जाई, कोई अचल जीव जीव भर पाई। जैसे नदियां समुद्र में जाकर के पूर्णतः स्थिर हो जाती, अचल हो जाती, बस ऐसे ही जिस दिन जीव जो है ईश्वर के चरण शरण में चला जाता है, उसी दिन से उसका भटकाव जो है उसकी चंचलता जो समाप्त हो जाती है। सागर की ओर जाते हुए नदी को किसी ने पूछा कि नदी वहां तुम जाके क्या करोगे? वहां तो तुम्हारा नाम, तुम्हारा रूप, सब कुछ विलीन हो जाएगा, और फिर वहां तुम्हारी आवश्यकता भी नहीं है, वहां जाके क्या करोगे? तुम मरुस्थल की ओर क्यों नहीं जाते, जहां तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है और जहां तुमको पाकर लोग तृप्त होंगे? तो नदी ने कहा कि ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं मरुस्थल की ओर जाऊंगी और वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही है और मैं अनेकों को तृप्त करूंगी, पर मेरी तृप्ति कहाँ है? मेरी तृप्ति तो अपने प्रीतम सागर से मिल जाने में ही है। तो बस ऐसे ही नदी के जीवन की तरह जीव का जीवन है। जिस दिन जीव ईश्वर के शरण में चला जाता है, उस दिन 84 लाख योनियों का जो उसका भटकाव है, जो अनंत काल से जो उसकी यात्रा चल रही है, अवरुद्ध जो यात्रा है, वो उसी दिन विराम, वो यात्रा जो विराम देती है। तो इस दृष्टि से यदि हम ज्ञान की दृष्टि से
से देखें तो विभीषण जी जी भगवान से मिलने के हकदार हैं, अधिकारी। अच्छा, भक्ति की दृष्टि से देखें तो विभीषण जी सब कुछ छोड़ के चले आ रहे हैं। और वाल्मीकि जी ने यही कहा कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई परिवार सदाई सब तज तुम्हि रही और लाई तेहि के हृदय बस लाई। हे भगवान, जो जाति पाति धन धर्म बड़ाई परिवार और सभी सुख देने वाली वस्तुओं का परित्याग करके जो आपके चरण शरण में आता है उसके हृदय में आप रहेंगे। तो इस दृष्टि से देखें तो विभीषण जी सब कुछ छोड़ के चले आ रहे हैं। सब कुछ उन्होंने छोड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि वो भक्ति की दृष्टि से भी वे अधिकारी हैं भगवत चरणों में पहुंचने की। अब कर्म की दृष्टि से देखें तो कर्म की दृष्टि से भी उनकी जो शरणागति है वो सार्थक शरणागति है। क्योंकि रावण यदि दुष्कर्मी है तो उसके दुष्कर्म का प्रभाव विभीषण को क्यों मिलना चाहिए? कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल सा। यदि वो दुष्कर्मी है रावण, उसको उसके कर्म का फल उसको मिलना चाहिए। और विभीषण जी तो ऐसे नहीं है। विभीषण जी तो पूर्ण सात्विक भक्त है भगवान के। और फिर भगवान की जो शरणागति है वो तीनों काल में भगवान तो आश्वासन देते हैं। भूतकाल का यदि वो बहुत बड़ा पाप हो, कोटि विप्र बध लाग जाहू आवै शरण पदव नहीं लाग। यदि उसको करोड़ों ब्राह्मण के वध का भी पाप लगा हुआ हो तो भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा व्यक्ति भी, ऐसा भूतकालिक अपराधी भी कहीं मेरी शरण में आता है तो उसके सभी अपराध मैं क्षमा कर दूंगा। और वर्तमान की दृष्टि से वर्तमान में हमसे कह सकते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं सन्मुख कोई जीव जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तब। जब जीव भगवान के सन्मुख हो जाता है उसी समय उसके अनेकानेक जन्मों के करोड़ों जो पाप नष्ट हो। तो वर्तमान दृष्टि से हम देखते हैं तो भी विभीषण जी की जो शरणागति है वो सार्थक शरणागति है। भविष्य के लिए भी भगवान आश्वासन देते हैं। कहते हैं कि जो नर हो चराचर द्रोही आवै शरण आवै सभय शरण तक मोही तज मद मोह कपट से नाना कर्म शब्द ते ही साक्ष। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो संपूर्ण चराचर से द्रोह कर बैठा है और कुछ चीजों को छोड़ करके वो मेरे शरण में आता है, तज मद मोह कपट से नाना, तो उसको भी मैं अपने शरण में रखूंगा। तेसाम अहम समुद्धरता, भगवान कहते हैं मैं उनका भी उद्धारक। अपनी सु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाव। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा दुराचारी है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र धर्मात्मा। यदि वे मेरी ओर चल पड़ा है, मार्ग ग्रहण कर चुका है तो वह भी धर्मात्मा की तरह है। यदि नहीं भी है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा हो जाएगा। जो मेरी ओर चल पड़ा है, शरणागति की ओर चल पड़ा है। शरणागति का जो मार्ग है पूर्णतः अभाव का मार्ग है।
हम ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से देख रहे हैं श्री श्री विभीषण जी की शरणागति को। तो शरणागति का जो मार्ग है पूर्णतः भक्ति का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग भी भगवान तक पहुंचाता है, भक्ति का मार्ग भी पहुंचाता है, कर्म का मार्ग भी पहुंचाता है। पर इसमें कुछ बातें हैं जिसका अनुपालन आवश्यक है। पर शरणागति तो पूर्णतः अभाव, कुछ भी नहीं। जैसे छोटा बच्चा जो इस संसार में अभी भी आया है, वो पूर्णतः माँ के ऊपर निर्भर रहता है और माँ ही उसका सब कुछ करती है, सभी सेवाएं माँ के द्वारा होती है। उसको धुलाती है, माँ उसको नहलाती है, धुलाती है, स्तनपान कराती है, पूर्णतः निर्भर है वो, अब उसको कोई आश्रय नहीं है। तो मार्ग तो चार हो गए, तो ये सभी मार्ग सबके उपयुक्त हो तब ना। जो शरणागति का जो मार्ग है वो केवल अभावग्रस्त पूर्णतः दैन्य, जिसके जीवन में और कोई आश्रय नहीं है। यदि हम बुद्धिवादी हैं तो हमें ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। अब यदि हम हृदयवादी हैं, भावना प्रधान व्यक्ति हैं, तो हमें भक्ति मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। और यदि हम कर्म करने की कुछ हमारे पास कुछ साधन है, संसाधन है, धन धान्य है, यज्ञ आदि हम कर सकते हैं, तो हमें कर्म मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। यज्ञादि के माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए। पर यदि कुछ भी ना हो, अब कोई आश्रय नहीं रह गया। देखिए ना विभीषण जी के जीवन में क्या हुआ। विभीषण जी पूर्णतः समर्पित थे रावण के प्रति। रावण में विभीषण जी का यही चिंतन था कि रावण जो मेरा भैया है, जो हमारा राजा है, उसमें लाख दोष हों, पर वे मेरे लिए तो बड़े अनुकूल हैं। वो माने मुझको सब कुछ करने देते हैं, मेरे कार्य में कोई व्यवधान नहीं, मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ। मेरे लिए उन्होंने मंदिर भी बनवा दिया है, रामायुध अंकित गृह शोभा बढ़ न जाए। तो वहाँ मंदिर में वे पूजा भी करते हैं विभीषण जी। पर यही चिंतन है, इसी चिंतन के कारण कि वे सब दूसरों के कुछ भी हो, मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं। यदि हम बुराई में भी अच्छाई को देखना चाहें, ये सूत्र है। बुराई में हम यदि अच्छाई देखना चाहें, जब तक किसी बुराई में हम अच्छाई को देखते रहेंगे तो उसका परित्याग संभव नहीं है। किसी बुरी वस्तु का हम सेवन कर रहे हैं और वो हमको अच्छी लग रही है, हाँ हम सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छी वस्तु है, तो फिर हम उस वस्तु से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो विभीषण यही सोचा करते थे कि रावण चाहे दूसरों के लिए कुछ भी हो, मेरा वो बड़ा भैया है, मेरे इस देश का राजा है, और इसलिए मुझको उनके हर बातों को मानना चाहिए, वे मेरे लिए पूज्य हैं, ये भी ये सोचते थे। पर एक दिन उनकी कलई खुल गई। कैसे कलई खुल गई? जिनको वे श्रद्धा से पूजते थे, बड़े भ्राता को पिता तुल्य सम्मान देते थे, उन्हीं ने उन पर पद प्रहार कर दिया। बुराई में जब तक अच्छाई हमको मिलती रहे या दिखती रहे, तब तक उस बुराई का परित्याग नहीं होगा। पर आज जिस व्यक्ति में वे अच्छाई ढूंढते थे, उन्हीं ने ही आज पद प्रहार किया। और तब जब पद प्रहार हुआ उन पर, हुआ क्या था? उनने यही तो निवेदन किया था
हितकर बातें की थी, कल्याणकारी बातें की थी। उन्होंने यही कहा था कि तात चरण गहिमा को राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहूँ अहित न हो। महाराज, मैं आपका दुलारा भाई, छोटा भाई, मेरा दुलार आप रख लीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भगवती श्री सीता को श्री राम को वापस रख दीजिए। प्रभु श्री राम उनकी भार्या, उनकी प्रीतमा श्री सीता जी मिल जाएंगी तो फिर अब कोई बात नहीं रह जाएगी। फिर आप अखंड अचल फिर लंका के राजा होंगे। आप पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। तात चरण गही मांगो, आपके चरणों को पकड़ के मैं ये याचना करता हूँ। तात चरण गही मांगो राखो और दुलार, सीता देहु राम को अहित न तुम कोई। यदि आप भगवती से सीता को वापस कर देंगे प्रभु राम को, तो आपका कोई अहित नहीं होगा। ये बात विभीषण जी ने कही, पर प्रतिक्रिया क्या हुई, फल प्रतिफल क्या हुआ? उन्होंने यही कहा कि मम पूर्व बस तपसीन पर प्रीति। अरे, तू मेरे राज्य में रहता है, मेरा खाता है और उन तपस्वियों का गुणगान करता है। ममपुर बस तपसीन पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनह कहनी थी, अस कही किन्हे चरण पहारा, अनुज गहे पदवारी पाया। अस कही किन्हे चरण पहारा, ऐसा कहकर के उसने, रावण ने विभीषण जी के ऊपर पद प्रहार कर दिया। देखिए कैसा अनर्थ हुआ। और उसने पद प्रहार क्यों किया, यही जानने वाली बात है। इसलिए पद प्रहार किया क्योंकि वो जानता है कि इसके अंतःकरण में राम रहते हैं। उसने भक्त पर प्रहार तो किया, विभीषण तो पर प्रहार किया, साथ ही साथ वो भगवान पर भी प्रहार किया। इसके अंतःकरण अस्कई किन्ने चरण प्रहार, विभीषण के ऊपर, भक्त के ऊपर उसने प्रहार किया, ये सोच के कि इसके अंतःकरण में राम रहते हैं, तो भक्त और भगवान दोनों पर प्रहार कर दिया, ऐसा कहा जा सकता है। और तब अब सचमुच में जब पद प्रहार हुआ विभीषण जी के ऊपर, पद प्रहार हुआ, तब उनको भगवान के पद की याद आई। कहा जाता है ना, शुक्र होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, शुक्र होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती हीना पत्थर में पिस जाने के बाद। ठोकर जब लगती है ना, तब समझदारी बढ़ती है। जब पद प्रहार हुआ, लंकेश्वर रावण का पद प्रहार हुआ, तब उनको प्रभु के पद की याद आई। हुआ क्या था, ये इन्होंने तपस्या, ये तीनों तपस्या करते हैं प्रारंभ में। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या करते हैं, और तपस्या का फल क्या मिलता है? वरदान मांगने की बारी आई, भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव वहां पर उपस्थित हैं, और उन्होंने वरदान मांगने की कहा, तो रावण ने यही मांगा कि हम काहों के मरे न मारे, वानर मनुष्य जात की बारे, हम किसी से मरना नहीं चाहते। वानर और मनुष्य को छोड़, क्योंकि उनको ऐसा ये था, विश्वास था कि नरक विभाल हम आहार, ये मनुष्य और ये वानर इत्यादि तो हमारे भोजन है, इनसे क्या बिगड़ेगा हमारा। इसलिए वो ये वरदान मांग लिया कि हम काहू कि मर ही न मारे, वानर मनुज जाति द्विवारी, इनको छोड़कर, वानर और मनुष्य को छोड़कर हमको कोई ना मारे, कोई ना मार सके, ये वरदान रावण ने मांगा। और ये कुंभकर्ण की बारी आई वरदान मांगने की,
तो वो क्या मांगना चाहता था? वो मांगना कुछ दूसरा ही चाहता था। वो मांगना चाहता था कि मैं एक दिन सोऊं और पूरे 6 महीने तक जागूं। इस तरह की मांग उसके चिंतन में ये मांग उनके चिंतन में थी, मन पटल पर हुआ क्या? शारद प्रेरिता सुमत प्रेरित, उसकी बुद्धि को भगवती सरस्वती को प्रेरित करके उसकी बुद्धि को बदल दिया गया। और तब वो क्या मांगता है? ते ही मांग उसने मांगा, मांगे से नींद मां 60 के, वो 6 महीने की नींद मांग लिया। 6 महीने में सोऊं, एक दिन जाग। मांगना चाहता था एक दिन सोऊं, 6 महीने जाग। भोजन भट्ट था खूब खाने वाला, इसलिए भोग विलास के लिए वो 6 महीने जागना चाहता था, एक दिन सोना चाहता था। और यदि इसी तरह वो खाता पीता तो संसार का क्या होता? संसार के सभी जीव जंतु और खाद्य पदार्थ उसके भोजन बनते और शीघ्र ही खाद्य समाप्त होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति था। तो इस तरह उसने 6 महीने की नींद मांगी। अब उसके बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव विभीषण जी के पास गए और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गए विभीषण पास मुनि, कहे पुत्र वर मांग, अब ते ही मांगे वो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। देखिए, पुत्र का संबोधन भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव ने न तो रावण के लिए किया और न ही कुंभकर्ण के लिए, परंतु विभीषण के लिए पुत्र विष्णु गए विभीषण पास मुनि, कहे वो पुत्र वर मांग, हे पुत्र वरदान मांगो। और तब ते ही मांगे, उसने मांगा भगवंत पद, भगवान के चरणों को उसने मांग लिया। ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग, निर्मल निर्मल अनुराग, निर्मल अनुराग, शुद्ध सात्विक अनुराग प्रभु के चरणों में हो। आपके चरणों में, भगवान के चरणों में मेरा विमल अनुराग, निर्मल प्रीति हो, ये वरदान उसने मांगा था। भगवान के चरणों में प्रीति उसने मांगी थी, पर भगवान के चरणों, मोह की नगरी में रहते रहते, प्रवृत्ति के उस नगर में रहते रहते वो भगवत चरणों को एक तरह से भूल ही गए, अपना गंतव्य भूल गए थे, ऐसा कह सकते हैं। वो अपना गंतव्य भूल गया था और इसीलिए आज पद प्रहार के माध्यम से उनको भगवान के पद की याद आती है। ये ऐसा कहा गया है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। सचमुच में मंजिल ना भूले, गंतव्य हमारा ना भूले। और आज उनको अपने गंतव्य की याद आती है और भगवत चरणों की ओर उन्मुख होते हैं, ये कहते हुए कि राम सत्य संकल्प सभा काल वस्तु, मैं रघुवीर शरण जाऊं देव जन। उन्होंने खुली घोषणा की, चाहते तो वे चुपचाप लंका से चले आते, पर नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पूरी खुली घोषणा की वहां पर। राम सत्य संकल्प, भगवान राम का जो संकल्प है वो सत्य है। भगवान राम ने संकल्प किया है क्या? निश्चर हीन करो कहीं भुज उठाए। तो भगवान ने जो खुली घोषणा, विभीषण जी बता रहे हैं कि भगवान की ये घोषणा है, माने आप बचोगे नहीं, ये निश्चर कुल का उद्धार किसी भी तरह संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने निशाचरों के नाश का संकल्प किया है। राम सत्य संकल्प सभा काल वस्तु, और ये
ये तुम्हारी जो सभा है, जहाँ के लोग ठकुर सुहाती बोल रहे हैं, नर कपि भालु आहार हमारा, ऐसा कहकर के सत्य बात को प्रकट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, ये जो आपकी सभा है, ये निश्चित रूप से सभा काल वस्तोल, ये आपकी जो सभा है वो काल की वशीभूत हो चुकी है। और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन, मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ, मुझको दोष न देना। ये शब्द विभीषण जी कहते हैं। सचमुच में विभीषण जी के लिए घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कहते हैं लोग, या भातृद्रोही विभीषण कहते हैं, या देशद्रोही विभीषण कहते हैं। तो ये जो कथन है पूर्णतः उनके लिए उपयुक्त नहीं है। वे तो खुली घोषणा करके जा रहे हैं, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोर, मुझको दोष मत देना, मैं भगवान की शरण में जा रहा हूं। अब चले वो हर्ष रघुनायक, और फिर हर्षित मन से, उनको किसी बात की कोई ग्लानि नहीं है। उन पर पद प्रहार हुआ है, पर उनको कोई ग्लानि नहीं है। वे अब अपने अपने गंतव्य को समझ गए हैं, जान गए हैं और चले जा रहे हैं। इस तरह एक साधक जो है अपने साध्य को प्राप्त करने की मनसा से हर्षित मन से लंका छोड़ करके चला जाना है। यहीं पर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र